तो गाइस, मैं एक और वीडियो बनाने आ चुका हूँ पार्क में। तो मेरे को एक भैया मिले यहाँ पे जो कि ये भी ब्लॉग बनाते हैं एक्चुअली में। तो मैंने इनसे बात किया तो कह रहा हाँ ठीक है, मैं आपके साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो चलो इनसे बात करते हैं और इनके लाइफ के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, और ये क्या करना चाहते हैं और क्या किए लाइफ में, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हेलो भैया। हेलो। कैसे हो, ठीक हो आप? एकदम बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुलदीप है, कुलदीप कुमार सैन। आप क्या करते हो वैसे? मेरा फिलहाल तो कोर कटिंग का काम है, कोर कटिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम है मेरा। अच्छा। और बाकी बस सब कुछ अच्छे चल रहा है। तो आप ये पार्क में जो जॉब लगा आपका, कितना टाइम पहले लगा था आपका? ज्यादा नहीं है, मेरे को यहाँ पर 3-4 महीना हुआ है। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, नाइट शिफ्ट है। मैं 4 महीने पहले आप क्या कर रहे थे? मेरा वही जॉब चल रहा है जो मैं आपको बताया था। सैन कोर कटिंग कॉन्ट्रैक्टर के नाम से मेरा साइट है, और मार्केट में आप मेरे को जस्ट डायल पे भी सर्च कर सकते हैं। सैन कोर कटिंग कॉन्ट्रैक्टर के नाम से मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 8899412180 जी। तो आप रहने वाले कहाँ से हो? हम लोग रहने वाले, ये आपने कभी सुना हो, यूपी में डिस्ट्रिक्ट संभल पड़ता है। संभल, बिल्कुल संभल, सुना है। हाँ जी। संभल के पास में कस्बा पड़ता है भवराला, और तहसील लगती है हमारी गुंडो। अच्छा, हाँ जी, हमारे यहाँ पर रोडवेज, बस अड्डा और मतलब रेलवे डिस्ट्रिक्ट स्टेशन। संभल है आपका? हाँ, डिस्ट्रिक्ट संभल पड़ता है हमारा। अच्छा। जी। तो आप दिल्ली में कब आए थे वैसे? दिल्ली में मेरे को सन 2020 में मैं आया था, जब ये लॉकडाउन वगैरह लगा था। तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में मैं आ गया था, जब से मैं परमानेंटली यहीं पर हूँ। फैमिली के साथ हो आप? विद फैमिली। अच्छा। हाँ जी। और भी कुछ जी जी बता रहे थे कि मुझे ऐसा कुछ वर्क करना है जो कि सोशल वर्क जिसको बोलते हैं, जो लोगों का भला हो सके, है ना? बिल्कुल, मैंने नोट किया है कि इस मार्केट के अंदर में व्यक्ति काम करने वाला हो तो बहुत सारे काम है। आज के समय में लोग कुछ कहते हैं कि बेरोजगार बहुत है, बेरोजगारी ज्यादा है और काम नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी बातें पैदा होती हैं। बिल्कुल सही। तो मैं उन नौजवान और उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर जितनी क्वालिटी होगी आप उतना बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज होती है सोसाइटी। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है ना, तो आपको काम करने से और जीतने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। बिल्कुल सही बात है। आप आगे कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में? जैसे आप कुछ बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप थोड़ा उसके बारे में खुल के बता सकते हो? बिल्कुल, आपको बताएंगे। हमारा फुल और फाइनली मैंने प्लान किया है। मेरे काफी सारे प्लान थे। कई बार मैंने सोचा कि अब हमारी उम्र भी होती जा रही है, तक मैं 40+ हो चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, लग नहीं रहा। 40+ हो चुका हूँ। तो इस चीज को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। बिल्कुल। तो मेरा जैसे फ्यूचर काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के काफी सारे पॉइंट हमारे पास में थे, पर उन सब चीजों को मैंने साइड करते हुए एक पॉइंट मैंने ढूंढा कि अगर समाज में प्यार, इज्जत और पैसा अगर आपको चाहिए, तो सबसे सुपर है कि आपके लिए जनता में मिलकर के काम, जनता के साथ काम करना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। ये मेरी सोच है, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। चलो, ये तो अच्छी सोच है आपकी जी, और उम्मीद करते हैं कि जो जो देख रहे हैं वो भी ऐसे ही सोचे। बिल्कुल जी। और आपको भी सपोर्ट करे, हमें भी सपोर्ट करे। देखिए, सब उन्हीं की कृपा है। हम तो उनसे दुआ करते हैं ऊपर वाले से। बिल्कुल हम तो ये कहते हैं, हम भी दुआ करेंगे। बिल्कुल, हम तो सुबह को जब पूजा करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ प्रभु से कि हे प्रभु, कोई गलत धारणा ही हमारे अंदर ना आए। बिल्कुल। क्योंकि गलत धारणा यदि आएगी तो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी, और गलत रास्ते पर हम जाएंगे तो भटकना निश्चित है। और जो सही काम करने की इच्छा हमने बनाई वो हम कभी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ सच में आपसे बहुत अच्छी बातें सीख रहा हूँ, है ना? जैसे मैं अभी देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे अच्छा मैसेज आ रहा है। ऑडियंस की अलग बात है, बट मेरे लिए भी अच्छी मैसेज, मतलब मैं खुद ही सीख रहा हूँ आपसे। मैं सुन के ऐसा लग रहा है, अच्छी बात है ये। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 2007 में हुई थी। सन 2007 में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है और उससे छोटा बेटा है, और एक सबसे छोटी बेटी है। 2 बेटी और 1 बेटा है। लाइफ में कुछ होती है कि प्रॉब्लम होती है जो इंसान एक जगह बहुत जगह टूटने लग जाता है? अच्छा, किस तरीके के उतार चढ़ाव पूछना चाहते हैं, मैं वही जवाब दूंगा आपको। ऐसे पूछना चाह रहा था कि जैसे होता है ना, एक जैसे कोई इंसान जॉब के लिए तलाश में, उसको जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, तो घर में बहुत सारी समस्या होने लग जाती है। देखो, सब सारी समस्या पैसों की होती है। जी बिल्कुल, है ना? समस्या स्टार्ट ही होता है पैसों को लेकर, जी, है ना? पैसे की कमी होती है, फिर घर में हर एक चीज की समस्या स्टार्ट होने लग जाती है ना? तो इसी टाइप से मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा अगर इसके बारे में बता दूं तो मैं अपनी जिंदगी में, मेरी जो शुरुआत हुई है वो 0 से हुई है। अच्छा, 0 से हुई है। जी, जब मैं छोटा था तो
मेरे मम्मी पापा मुझे बस्ती से दूर ले गए थे, बाग में, बाग बगीचा। हाँ। तो वो 3.5 बीघा का था। अच्छा, आपका? हाँ जी। वो बहुत बड़ा हो गया। 3.5 बीघा का था उसमें। वो उस समय हमने खरीदा था समथिंग, वो 1985 के आसपास खरीदा था। 85, 83, 84। जब उस टाइम बच्चा था क्या? बहुत छोटा था। अच्छा। क्योंकि वही लेके जाते मेरे को। तो उनके साथ उस समय फिर हम लोग, मैं काफी समय तक, कम से कम 10, 12, 13, 14 साल का हो गया, तब तक फिर मैं जंगल में ही रहा। लेकिन ये ऊपर वाले का एक गॉड गिफ्ट रहा मेरे साथ में। अच्छा। हाँ, कि धीरे धीरे एक इस तरीके से जंगल में रहने वाले व्यक्ति की मार्केट में एक अच्छी सोसाइटी बनना, और मेरा जो व्यवहार रहा लोगों के साथ में, वो भी बहुत अच्छा रहा। अच्छे लोगों के साथ मेरा उतना बैठना रहा, ये बहुत बड़ी मेहरबानी समझता हूँ। मगर धीरे धीरे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी, वो मैंने उसको मेंटेन किया, मेहनत मजदूरी की, बचपन से मैंने काम किया। आप ये बोल रहे हो कि जंगल, उसको जंगल कैसे बोल सकते हो आप? जंगल इसलिए कह सकते हैं कि जहां पर कोई ना रहता हो। अच्छा, वहां पे बेसिकली कोई घर वर नहीं था पहले से, खाली बगीचा वगैरह था। जहाँ तो कोई आपने वहां पे घर बनाया था ना उसमें? जी, उसमें झोपड़ी बनाई थी। झोपड़ी? जी। मतलब बांस वगैरह का? हाँ जी, हाँ जी। घास और जो फूस वगैरह आप होता है। वहां पे गए क्यों थे वैसे? मम्मी पापा हमारे वहीं मुझे लेकर के रहते थे। एक तो उस बाग में कोई नहीं रहता उससे था। पहले आप तो घर थे, आप उससे पहले आपके पास घर था? हाँ, घर था। घर तो आपने बाग घर का छोड़ा, मतलब मम्मी पापा घर क्यों छोड़े? दो दफा घर छोड़ दिया था उस समय उन्होंने, केवल बाग में रहने के चक्कर में। अच्छा, और मतलब यहाँ पास में खेती भी थी हमारी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो रात के लिए खेती वगैरह। मतलब आपके पास घर था, लेकिन आप लोग को, मुझे आपके पर्सनल, पेरेंट्स को, हाँ, मतलब बाग में मेरे रहने मम्मी का? पापा पर्सनल मुझे ले गए थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। उस जमाने में भेड़िया सुनते हैं ना आपने? भेड़िया जो गीदड़ बच्चों, वगैरह। हाँ, गीदड़ अलग होता है, भेड़िया होता है। अच्छा। गीदड़ अलग होता है, भेड़िया होता है। तो वो बच्चे उठा के ले जाता था, बड़े लोगों पर भी हमला करता था। तो ये सब बहुत ज्यादा होते तो थे। आपके पास कभी ऐसा कुछ? हाँ, एक बार हुआ था। हाँ। हम काफी उस समय के काफी समय बाद में एक बराबर में हमने एक कमरा बनवाया था, बोले तो रूम। हाँ हाँ हाँ। तो हम बच्चे बच्चे उसमें बैठे थे, और हमने देखा कि सामने एक कुत्ता टाइप का कोई चीज आई हुई है। जब हमने उस पर टॉर्च मार करके देखा, अच्छा। तो वो भेड़िया था। और जैसे वो भेड़िया हमने देखा, तो हम बहुत जोर से चीखे, भेड़िया भेड़िया। और भेड़िया आ गया। हम अपनी गाँव की भाषा में बोले, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, ऐसे बोले। तो हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग वगैरह, वो सब लोग डंडा लाठी वगैरह लेके आए और फिर उसको भगा दिया। उस समय मैंने देखा था उसको। मतलब पहली बार देखा था क्या आपने? हाँ, उस समय देखा तो? नहीं, उस समय पहली बार देखा था। तो उस टाइम पहली बार देखा फिर था? तो मैंने चिड़ियाघर में देखा था। अच्छा जी। तो आपके पेरेंट्स है अभी या? नहीं, मम्मी पापा का स्वर्गवास हो गया है। अच्छा जी। और 2 भाई जा चुके हैं। अब 2 भाई सबसे बड़े। कितने भाई हैं? 4 भाई थे हम लोग। अच्छा। अब एक भाई बड़े, सबसे बड़े भाई रह गया, और एक में सबसे छोटा रह गया है। कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है अपने लाइफ में, है ना? जी। तो जैसे कि बहुत ज्यादा खुशी होती कि मैं, चलो ये चीज मैं करना चाह रहा था और ये चीज मैं अचीव कर चुका हूँ, तो एक बहुत ज्यादा खुशी होती है वहां पे। तो आपको कब ये चीज महसूस हुई थी और कब मैं बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, बहुत जबरदस्त। मुझे आपने मेरे मन की बात को निकाला है, मजा आ गया। अच्छा। भैया मैं बता रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा इस विषय में कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तो अच्छे कामों के बारे में सोचा है, और जो भी सोचा मैंने आपको अचीव किया, मेहनत से, मजदूरी से, चाहे कैसे भी। अभी तक मैं जीतता आ रहा हूँ, और जीतने का ही कारण है कि मैं जीरो से, एक समय ऐसा भी मैंने देखा है कि हमारे पर इतनी बहुत ज्यादा बेकार स्थिति थी हमारी, कि शाम को हम सोचते थे कि आटा कैसे आएगा। अच्छा जी। इतने खतरनाक समय थे हमारे ऊपर। हमारे मम्मी थे और पापा हमारे बुजुर्ग थे, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा था। अच्छा। तो मैं भी ज्यादा काम नहीं कर सकता था। तो सन 1993 में मैंने एक परचूनी की दुकान पर काम किया था, जहां पर, हाँ जी, तो उस समय 300 रुपए महीने का काम किया था। अच्छा, आज देखो 300 क्या 300 रुपए महीने। तो उस समय मैंने तो उस टाइम पे 300 रुपए का वैल्यू होगा ना? हाँ, वैल्यू था, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज के समय में और उस समय के हिसाब से 300 रुपए कुछ नहीं है। हाँ, और मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं था उस समय। ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसकी वजह से मेरे को पढ़ाई छोड़ करके और काम करना पड़ा था। फिर काफी समय तक काम किया, फिर थोड़ा सा पैसे का लालच लगा, धीरे धीरे फिर काम की ही तरफ मैंने ज्यादा फोकस किया, और पढ़ाई मेरी छूट गई। लेकिन वो मोमेंट कब आया? खुशी वाला मोमेंट कब आया? खुशी वाले काफी सारे मोमेंट ऐसे रहे, बीच में आए चले गए, बीच में आए, काफी सारे कई मोमेंट ऐसे रहे। ज्यादा खुशी कौन सी बात पे हुआ था कि मैं जो चीज सोच रहा था अब हो चुका है, मतलब ये चीज अब बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, मतलब इस चीज को लेकर? देखो, सबसे कई चीजें हैं इसके अंदर में। कोई एक दो चीज बताओ आप। हाँ,
जो आपके दिमाग में अभी चल रहा हो। जी जी जी, सन 2000। अच्छा। सन 2000 में फिर हमने मकान वहां तैयार किया था, फिर अपना मकान सेट हुआ और वहां पर बहुत सारी चीजें जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सुधर गई। फिर सन 2001 में मेरी शादी हुई। अच्छा। शादी होने के बाद कुछ खुशियां बहुत अच्छी आई, काफी अच्छा लगा और लाइफ भी काफी अच्छी बीतने लगी। शादी होने के बाद और हाँ हाँ ऊपर वाले बिल्कुल, लेकिन अचानक बीच में कुछ ऐसा माहौल बना जो बहुत ज्यादा डेंजर पोजीशन लेकर के आया। जैसे कि फर्स्ट टाइम मेरा मैरिज जो हुआ था वो सन 2000 में हुआ था, मार्च के महीने 2001 में। मार्च में, सन 2000 मार्च। अच्छा। सन 2000 में है और सन 2002 में उनसे तलाक हो गया। अच्छा जी, आपकी दूसरी शादी हुई है? यस। ये तो बड़ी मेन पॉइंट छुपा के रखे थे आप। और बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे जीवन में इतनी कठिनाई, इतनी परेशानियां आई थी कि बस उनकी वजह से। हाँ जी, उनकी वजह से। अच्छा, कई बार तो आपने उनको डिवोर्स दिया, उनने आपको दिया? मतलब उन्होंने और हमने दोनों ने मिलकर के एक दूसरे को डिसाइड किया कि जब आपको नहीं रहना, मेल जोल नहीं बन रही थी, है ना? बिल्कुल। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है और मैं इस टॉपिक के लिए मैं कहूंगा कि आप कभी फिर मेरे से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा और लॉन्ग टॉपिक है। अच्छा, बस थोड़ी सी जो मेन बात है वो बता दो बस। फिर उन्होंने मैंने उनको छोड़ा या उन्होंने मुझे छोड़ा, ये हम एक दूसरे के ऊपर बीता हुआ कल है। सन 2000 उनसे कोई बच्चा तो है आपका? नहीं है। ये सन 2002 की बात है। अच्छा। अब उनके लिए मैं ब्लेम करूं, कोई दाग उनके ऊपर लगाऊं या अपने ऊपर लगाऊं, तो शायद मेरी नजर में उतना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, सही है, तो आपकी बात कि उन्होंने मुझे छोड़ा या मैंने उनको छोड़ा, ये तो जीवन में आया और चला गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन आया क्यों? बिल्कुल, ये भी सवाल बहुत जबरदस्त है आपका कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों। तो मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इसी तरीके की जो सिचुएशन आती है उसके सबसे बड़े दो कारण होते हैं। आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति के साथ साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नासमझी की, जो कि बच्चों को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में नई मैरिज होती है और वो एक दूसरे को सही से नहीं समझ पाते। बिल्कुल करेक्ट। ये सबसे बड़ा कारण होता है। और दूसरी चीज होती है, बहुत खास बात बताना चाहूंगा कि अगर बच्चों के बीच में, अगर मान लीजिए हमने बेटा या बेटी की शादी की और उस समय में उन बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार की दरार पैदा हो जाती है, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, तो दोनों में से किसी को भी एक दूसरे का पक्ष नहीं लेना चाहिए, फैमिली को। बिल्कुल, बल्कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको दोनों को ही अपना मानना चाहिए। किसी को ना ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये बहू दूसरे घर की है, ये बेटा हमारा, ऐसा उनको सपोर्ट करना चाहिए। महीने 2 महीने के लिए उनको प्यार के साथ अलग कर दो, उनको मैके में छोड़ दो, उनको अपने पास रखो, और वो कुछ भी कहता है तो उसके साथ में, बेटे के साथ नेगेटिव बातें मत करो। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये आपका पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो भी आप बोले हो ना कि 2 महीने 3 महीने के लिए दोनों को दूर कर दो। बिल्कुल, ये कोर्ट कचहरी, ताकि अपने गलतियों से उन लोग कुछ सीखे। बिल्कुल। और देखिए, और आजकल का फैमिली एक ऐसा हो चुका है ना कि जैसे कि मान के चलो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ बात को लेकर ऐसा कुछ है, तो जो लेडीज होती है उनके घर से मम्मी उनको ना समझाने के अलावा उनको और भड़काने लग जाते हैं कि तू ऐसे झूठियों मत, ऐसे मत होना, वैसे मत। तो इससे क्या होता है कि एक अपने बेटी का घर तोड़ दिए वो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर से एक मैसेज देने का पॉइंट आता है यहाँ पर। आपने देखा होगा कि क्या उन्होंने जो बच्चा पैदा किया, जिस लड़की को उनके घर भेजा बेटी बना करके, बहू बना करके, और जिसको वो अपना दामाद बना करके लेके आए, क्या उन्होंने उस बेटी को या बेटा को बिना शादी के पैदा कर लिया? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या उनके जीवन में कभी झगड़े नहीं हुए? बिल्कुल हुए होंगे। क्या उनके और उनके सास ससुर के बीच में पंगा नहीं हो? सबके बीच होता है। तो ये बातें माँ बाप बेटा और बेटी की शादी करने के बाद क्यों भूल जाते हैं? ये तो माँ बाप से सवाल है भाई, ये बात क्यों भूल जाते हैं? जो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ खास तौर से, कि जो लोग अपने बेटा या बेटी की सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात क्यों भूल जाते हो? क्या तुम्हारे जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ? अरे सोच के देखो भाई। इसलिए उन बच्चों को मेंटेन करो, थोड़ा उन पर ध्यान दो और समय बिताइए। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी और वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लिए समझना शुरू कर देंगे।
और समय आने पर वो एक दूसरे को ना बहुत प्यार करेंगे। अपने लाइफ में जी। आपने ऐसा क्या चीज सीखा है, हमें लोगों को ऐसा कुछ बताऊं मैं जो मैं अपने लाइफ से सीखा हूं, ऐसी कुछ बात है आपके दिमाग में? मैं ज्यादा तो खुद नहीं बताऊंगा, एक बात जरूर बताऊंगा मैं। अपने जर्नी से आपने कुछ सीखा है कि नहीं? बहुत कुछ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में व्यक्ति को अगर कामयाब होना है, व्यक्ति भले ही 2 नंबर से कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी, एक बात पर फिक्स होना चाहिए उसके लिए। अगर वो अच्छा इंसान बनना चाहता है तो 2 चीजों पर विशेष ध्यान दे ले, एक नियत और एक नीति। जो व्यक्ति नियत और नीति को सुधार लेगा और इस पर ध्यान देगा, वो सामने वाले का नुकसान अपना नुकसान महसूस करेगा। बिल्कुल। सामने वाले की संपत्ति पर गलत ध्यान नहीं देगा, किसी का लेकर के भागने की इच्छाएं नहीं करेगा। क्योंकि अब बात आ जाती है, इस बात में क्या आता है, नीयत के ऊपर बात आती है। तो इसके लिए कहते हैं कि नीयत जब आपकी अच्छी होगी तो यह होगी नियत। अब आती है नीति। नीति का मतलब होता है कि दूसरों के प्रति अच्छा कर्तव्य। किसी की बुराई मत करो, किसी के साथ में ये हम नहीं होना चाहिए कि यार उसका हम बुरा कर दें, वो नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ 2 बातें हैं, नियत और नीति। जिस व्यक्ति की अच्छी है, मेरा मानना है कि नींद बहुत अच्छी आएगी। नियत अच्छी है ना तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जब पैसा ही नहीं होगा तो आपके पास फोन भी किसी का नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलो ठीक है, हाँ बात मिलाइए। बिल्कुल सर, फिर आपको कभी मुलाकात करते हैं और फिर से कोशिश करेंगे कि कुछ नया मैसेज हम अपने ऑडियंस को दे सकें।